आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी केस में हमें अभी तक कई बड़े खुलासे होते हुए देखने को मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी के ऐसे यूं अचानक इस दुनिया से अलविदा कह देने के बाद से ही सभी लोग सदमे में हैं इस बात को लेकर कि आखिर सुशांत सिंह ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया। आप सभी को बता दें दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों श्रद्धा कपूर ने सुशांत की हैंड राइटिंग में एक पोस्ट शेयर की थी। हैंड राइटिंग एनालिस्ट आशीष जोरी ने इस राइटिंग के जरिए सुशांत के मन को समझने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। आप सभी को बता दें, आशीष जोरी ने पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों हैंड राइटिंग सैंपल का अध्ययन किया है, जहां पर उनके अध्ययन और रिसर्च के बाद ये सामने निकल कर आ जाता था कि इंसान के मन में ऐसी कौन सी बातें चल रही जिसके साफ देखने को मिलता था उनकी हैंड राइटिंग में। आशीष ने कहा, चूंकि ये हैंड राइटिंग सैंपल पुराना है अतः उस समय के मन की स्थिति ही इससे ज़्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि उनको उस समय का हैंड राइटिंग सैंपल चाहिए था जब सुशांत सिंह राजपूत जी ने यह बड़ा कदम उठाया। उससे कुछ दिनों के पहले का अगर हैंड राइटिंग सैंपल होता तो उससे बात सामने आ जाती कि सुशांत के मन में चल क्या रहा था। आप सभी को बता दें, एनालिसिस के बाद कुछ बड़े खुलासे हुए, जहाँ पर जब उनको हैंड राइटिंग का सैंपल मिला और थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आई तो उन्होंने बताया कि सुशांत बहुत ही अच्छी पसंद वाले व्यक्ति थे। संगीत यानी म्यूज़िक से उनका एक गहरा नाता था। ऐसे लोग बिल्कुल ही जीवन के उतार चढ़ाव का सामना होता है, उनको अच्छे तरीके से करने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं। उनका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा उम्दा। उनके गोल काफ़ी ऊंचे होते हैं, मगर वो स्वप्न लोक में रहने वाले व्यक्ति नहीं दिखते, यानी कि उनके जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो पाना चाहते हैं, लेकिन सपनों की दुनिया में कभी नहीं खोते वो लोग। गोल को अचीव करने की ऊर्जा भी उनमें भरपूर दिखाई देती थी। उसी बेकार चीज़ में वे अपना समय नहीं व्यर्थ करते थे, हर चीज़ में अपना सही समय लगाने का कोशिश करते थे। सुशांत सिंह राजपूत जी को देखा जाए तो चांद पे उनकी ज़मीन थी। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में उनके बड़े सपने थे, सपनों की दुनिया में कभी नहीं खोए, हमेशा हकीकत में जीते थे। और साथ ही साथ वे ये चाहते थे कि किस प्रकार से जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में उनकी कोई फिल्म रिलीज़ हो तो करोड़ों की संख्या में लोग उनको प्यार दें। यही सब होता हुआ दिखाई दिया था। वो बहुमुखी थे, अंतर्मुखी भी नहीं थे, बीच का स्वभाव उनका था। हाँ, अपने को काफ़ी कंट्रोल में रखते थे। एनालिसिस में निकल कर आया, हैंड राइटिंग में बताते हैं एनालिसिस कि किस प्रकार से अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रखते थे। इस तरह के लोग जब अपने को एक्सप्रेस करते हैं तो एकदम विस्फोट होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति काफ़ी शांत स्वभाव से बैठा होता है और जब उसे उकसाया जाता है तो एकदम से ही उसका जितना भी अग्रेसन होता है वो सामने निकल कर आता है। अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो समझ लीजिए सबकी पोल खोलेंगे, ऐसा बताने की कोशिश की है एनालिसिस ने। कुछ इस तरीके का स्वभाव था उनका, काफ़ी बुद्धिजीवी तरह के व्यक्ति थे। विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था, क्योंकि वो बहुत ऊंचा सोच सकते थे, बहुत साफ साफ कहने वाले और वर्सटाइल भी थे। बहुत सारे काम बहुत सुंदर तरीके से वो करते थे। ये सब बातें सुशांत सिंह राजपूत जी की हैंड राइटिंग से निकल के सामने आई है, जो एनालिसिस के द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, उन्होंने ये भी बताया है आगे अपनी बयान में कि आशीष आगे बताते हैं वो जैसे भी थे बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया के सामने आते थे। यह स्वभाव फिल्मी दुनिया की चालबाजियों से एकदम उलट था। इस स्वभाव के चलते वो काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि उनका जो अच्छा स्वभाव था लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। उनके व्यक्तित्व में विड्रॉल सिम्टम भी दिख रहा है। इसे एक तरह से पीछे हटना, अपने को अलग थलग कर लेना, दुनिया से किनारा कर लेना आदि के तौर पर समझ सकते हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जी की हैंड राइटिंग ये बताने की कोशिश कर रही है कि वे दुनिया से अपने आप को अलग कर रहे थे, इस बात को लेकर कि उनकी बेइज्जती या बदनामी ना हो जाए। जिस नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में सुशांत सिंह राजपूत जी डिप्रेशन का शिकार कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति अधिकतर जल्दी से हतोत्साहित हो जाते हैं, जल्दी से अति उत्साह में आ जाते हैं, जल्दी से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। ये सब बातें सुशांत सिंह राजपूत जी की हैंड राइटिंग खोलती हुई दिखाई दे रही है। खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत जी एकदम से ही विस्फोट वाले इंसान थे, जो एकदम चुप हैं तो चुप रहेंगे, अगर अग्रेशन में आ गए तो सबकी पोल खोल देंगे, और कोई भी छोटी छोटी चीज़ होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते थे समय समय पे। आशीष आगे बोले हैं कि सुशांत में थोड़ा डोमिनेशन भी दिख रहा है, मेरा शब्द ही अंतिम शब्द है वाला रुतबा जमाने वाला स्वभाव भी दिख रहा है। इसके कारण हमारे आसपास के लोगों से हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। इस हैंड राइटिंग सैंपल में तो किसी तरह का डिप्रेशन नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा इस बात को कि सुशांत सिंह की हैंड राइटिंग को लेकर आशीष ने बताया कि इसमें कोई भी डिप्रेशन जैसा भाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिप्रेशन में
कलम लड़खड़ाने लग जाती है, हैंड राइटिंग भी थोड़ी ख़राब होने लगती है। आशीष ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि सुशांत की हैंड राइटिंग में कोई डिप्रेशन नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग थे। आशीष जौहरी ने आगे बताया, सभी चीज़ें मिला के ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व फिल्म अभिनेताओं जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वे एकदम आम इंसान थे। उनका स्वभाव भी ऐसा था कि वो एडजस्ट कम कर पाते थे। चालाकियाँ करके काम निकलवाना उनके स्वभाव का हिस्सा तो था ही नहीं। सच्चे दिल से काम करते थे। भाग्य ने उनका बहुत साथ दिया, उनके व्यक्तित्व ने उनका साथ कम दिया, यानी कि जीवन में उनके लोगों ने साथ कम दिया। उनका जितना भी जीवन था वह उन्होंने एकदम खुले तौर पे जिया और डिप्रेशन भाव उनकी हैंड राइटिंग में कहीं पे भी साफ नहीं दिखता है। सुशांत सिंह राजपूत जी की हैंड राइटिंग साफ साफ बता देती है कि किस प्रकार से वह अच्छे स्वभाव वाले इंसान थे। डिप्रेशन का भाव तो उनकी हैंड राइटिंग में था ही नहीं। कई सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद सुशांत ने इस इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा था, तो इस इंडस्ट्रीज़ को यूं अलविदा कहना उनका मकसद तो बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों, ये बात भी सामने निकल कर आई थी, सुशांत सिंह राजपूत जी ने जब अपनी ही जान ली थी तो उन्होंने कोई भी सुसाइड नोट नहीं लिखा था, जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।